हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 51 सामान्य ज्ञान के लिए ये बैच चल रहा है। यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स है आज का लेक्चर। करंट अफेयर्स हम वीकली प्रोवाइड करते हैं, तो ये वीकली ही है, लास्ट वीक का है जो भी गया है। इसमें जो लिया जाएगा वीक वो 16 सितंबर से 22 सितंबर तक का है, तो प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिएगा। यूपीएससी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के हिसाब से ही हमने इसमें टॉपिक्स डाले हैं। जैसे कि यूपीएससी ने करंट अफेयर्स में 4 मेन टॉपिक्स दिए हैं: राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं एवं मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम खोज। तो हमारे जो करंट अफेयर्स है इन 4 टॉपिक्स के इर्द गिर्द ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर टू 22 सितंबर 2022 पूरी वीक की डेट हमने लिख कर दी है। पहला दिन 16 सितंबर। बात करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिश्र के जागृति, कौन सा जागृति कार्यक्रम की शुरुआत की। चूंकि ये शिक्षा से जुड़ा है तो ये पूछा जा सकता है। झारखंड ने SC/ST अन्य के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर 77% किया। भारत में 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया गया, 15 सितंबर को। आगे आते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी 15 सितंबर को मनाया गया। जब इंजीनियरिंग दिवस था तो ये भी था। इंजीनियरिंग दिवस भारत में मनाया गया और ये अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। खेलकूद करंट अफेयर्स पे आते हैं। बेलग्रेड में कुश्ती विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डे पर बढ़ते हैं। यह है 17 सितंबर। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। USAID और यूनिसेफ ने महामारी के बाद दुनिया में स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन और YouTube श्रृंखला दूर से नमस्ते लॉन्च की। दूर से नमस्ते। आर्थिक करंट अफेयर्स में इस दिन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.23 अरब डॉलर घटकर 550.87 अरब डॉलर पहुंचा, घट गया है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। ये क्वेश्चन एनवायरमेंट करंट अफेयर से बन सकता है, सितंबर में ही है, 16 सितंबर में। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत के बारे में हम विस्तार से बता चुके हैं कि किस मंडल में आती है, किससे डिप्लीट होती है, क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे। ये आपको एनवायरमेंटल वाली यूनिट में जाकर देखना होगा। खेलकूद में आते हैं। प्रणवानंद 15 भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 15 साल की उम्र में ये कारनामा इन्होंने कर दिखाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट डे पर 18 सितंबर। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। 17 सितंबर को 1 लाख से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। पखवाड़े तक चलने वाले रक्तदान अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये ब्लड डोनेटिंग से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022 जिमैक्स बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। ये पूछा जा सकता है जिमैक्स किस किस के बीच है, जापान और भारत। कहां संपन्न हुआ? बंगाल की खाड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ते हैं। खेलकूद करंट अफेयर्स। फुटबॉल से है ये। बेंगलुरु FC ने कोलकाता में फाइनल में मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराकर डूरंड कप जीता। किसने जीता डूरंड कप? बेंगलुरु। इसे हराया मुंबई को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। 19 सितंबर। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पहले बात करेंगे।
18 से 20 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दूसरी है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की। आगे, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देगा राजस्थान सीएम अशोक गहलोत। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर आते हैं। ताइवान में 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी और 18 सितंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर। नेक्स्ट डे पर पढ़ते हैं 20 सितंबर राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में सिंगापुर के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। मुलाकात तो न्यूज नहीं आती है, लेकिन सिंगापुर के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री कौन है ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिस्र के राष्ट्रपति, ये भी पूछा जा सकता है कि मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी से काहिरा में मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स III से मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। पंजाब लोक कांग्रेस इन्होंने बनाई थी, जिसका विलय बीजेपी में हो गया है। 21 पर आते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। गुजराती फिल्म छेलो सो, देखना गुजराती फिल्म है छेलो सो, ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। आगे बढ़ते हैं। बनारस जो कि यूपी में और बोगीबील असम के बीच भारत की सबसे लंबी नदी कूच सेवा किस किस के बीच है, यूपी और असम, और जो शहर हैं वो बनारस और बोगीबील के बीच भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर 2023 से शुरू होगी। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ये बयान है। 4000 किलोमीटर इसकी दूरी होगी, अभी शुरू नहीं हुई है, 2023 में शुरू होगी, समझने से। भारतीय नौसेना ने 32 साल की सेवा के बाद आईएनएस अजय को नेवल डॉकयार्ड मुंबई से सेवा मुक्त किया। आईएनएस अजय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल मोहम्मद जकी के साथ काहिरा में बातचीत की। वो वहीं पे हैं तो बातचीत कर रहे हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स। आरबीआई ने यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी की नियुक्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से है, ये एक पूछा जाने वाला सवाल है और नजर बनाए रखने वाला भी सवाल है। पाकिस्तान को चीन से 6 J-10C लड़ाकू विमानों की दूसरी खेप मिली, 6। आगे बढ़ते हैं। 22 इस वीक का लास्ट डे है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पीएम मोदी ने पीएम केयर फंड्स के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। रतन टाटा और सुधामूर्ति ट्रस्टी के रूप में शामिल हुए। आर्थिक करंट अफेयर्स में एशियाई विकास बैंक, बिल्कुल एडीबी, ये वही बैंक है जो भारत में सड़कों का निर्माण कर रहा है और टैक्स भी यही वसूल रहा है, टोल टैक्स भी। ने अपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। यानी कि एशियाई विकास बैंक ने भारत की विकास दर को कम किया। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से। डेपियन शहर में म्यांमार सेना के हवाई हमले में 11 बच्चों समेत 13 लोग मारे गए। क्या बच्चों पे हमला किया था इसने? 13 टोटल हैं, 2 बड़े 11 बच्चे हैं। 21 सितंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, यानी कि शांति दिवस के मौके पर म्यांमार सेना के हवाई हमले में 11 बच्चे मारे गए। दुखद है। चलिए, करंट अफेयर्स का ये वीक था 16 सितंबर से 22 सितंबर तक। अब अपडेट है 23 से ऑनवर्ड हम आगे पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ यूपीएचसीएससी अपडेट के लिए और यूपीएचसीएससी जीके बैच के लिए। सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चल रहा है। धन्यवाद।